तो मूवी की शुरुआत में कॉप्स ने एक घर को चारों तरफ से घेर रखा था क्योंकि यहाँ चारों तरफ लाशें पड़े थे जो बहुत बदतर हालात में थे। घर में टीवी चल रहा था जिसमें फादर बता रहे थे कि मेरी बेटी भी पाप के रास्ते निकल पड़ी है। दूसरा सिर्फ इसे 20 मिनट में चलने को बोलता है। ये यहाँ का नज़ारा देख सहम उठते हैं, पर अभी हमें दिखाया नहीं जाता कि इन्होंने क्या देखा। सीन शिफ्ट होता है और मूवी 24 घंटे पीछे आती है जहाँ हम मैक्सिन को देखते हैं जो अडल्ट मूवी में काम करती है और इसका बॉयफ्रेंड ये मूवीज बनाया करता था। वो इसे बहुत स्पेशल कहता है क्योंकि ये हसीना थी। ये सब टेक्सास के एक विलेज में मूवी शूट करने निकलते हैं। मूवी 1979 में बेस्ड है। ये टोटल 6 कैरेक्टर्स है, मैक्सिन, वैन, बॉबी, जैक्सन, आरजे जो कैमरामैन है और ये लॉरेन जो इसकी साथी है और जीएफबी। ये सब लोग हॉलीवुड में जाना चाहते हैं, इनके सपने बहुत बड़े हैं। तभी हमेशा की तरह गाड़ी गैस स्टेशन में आती है। मैक्सिन और वैन स्टोर में आते हैं। मैक्सिन कहती है वो बहुत बड़ी वाली स्टार बनना चाहती है, लाखों के शूज पहनना चाहती है, बंगले में रहना चाहती है, यही इसका सपना है। वैन इसे सब्र रखने को कहता है जो वो हमेशा से कहता है। मैक्सिन लॉरेन को पसंद नहीं करती क्योंकि वो हमेशा इसे घूरती है। अडल्ट मूवी का हीरो जैक्सन था। ये यहाँ थोड़ा शूटिंग करते हैं। इधर टीवी पर वही फादर प्रीचिंग कर रहा था। ये आगे बढ़ते हैं तभी रास्ते में ट्रैफिक मिलता है क्योंकि एक ट्रक ने गाय को उड़ा दिया था जो देख मैक्सिन को उल्टी आती है क्योंकि इसे खून खराबा बिल्कुल पसंद नहीं। खैर फिर ये अपने मंजिल पर आ जाते हैं। ये जगह इनके मूवी के हिसाब से बेस्ट प्लेस थी। वैन डोर बजाता है। कुछ देर बाद अंदर से आवाज आती है। फिर आदमी भी आ जाता है जिसका नाम हावर्ड था। हावर्ड इस पे बंदूक तान देता है जो मैक्सिन देख लेती है और सबको चौकन्ना करती है। फिर गन उठा लेती है तो ये बड़ी मुश्किल से वैन इसे याद दिलाता है कि वो कौन है। हावर्ड इसे सॉरी कहता है। फिर ये सब गाड़ी से उतरते हैं तो ये मैक्सिन देखती है विंडो से कोई उसे घूर रहा है जो हावर्ड की वाइफ पर्ल थी। हावर्ड इन्हें इनका केबिन दिखाता है। फिर मैक्सिन को घूरने लगता है क्योंकि वो पटाखा थी। हावर्ड थोड़ा उखड़ा हुआ भी था क्योंकि बुकिंग के अनुसार वैन अकेला आने वाला था ना कि सबको लेकर। इस बात पे ये हावर्ड को एक्स्ट्रा पैसे दे के मना लेता है, पर तब भी इसे ऐसा लगता है तुम सब यहाँ कांड करने आए हो। खैर हावर्ड इन्हें शोर ना करने को बोल के चला जाता है। मैक्सिन को उसका बिहेवियर अच्छा नहीं लगता, पर ये कहता है बुढ़े ऐसे ही होते हैं। इधर हावर्ड को पता नहीं था कि ये यहाँ क्या करने आए हैं। ये सबको कहता है उसे पता भी नहीं चलना चाहिए। तभी हावर्ड गाड़ी लेकर टाउन की तरफ चला जाता है और ये शूटिंग स्टार्ट करते हैं। पहले बॉबी का शूट हो रहा था इसलिए मैक्सिन सिगरेट पीने बाहर आ जाती है। फिर यहाँ टहलने लगती है और इस झील तक पहुंच जाती है। तभी हम देखते हैं उसे कोई घूर रहा है जो पर्ल थी। इधर वैन खुश था क्योंकि शूटिंग एक्सपेक्टेशन से ज्यादा अच्छी हो रही थी। इधर मैक्सिन ठंडे झील के पानी में मजे ले रही थी, साथ में मगरमच्छ भी, पर ये उससे अनजान थी। मगरमच्छ इसके करीब आने लगता है पर उससे पहले कि वो इसे दबोचता ये ऊपर आ जाती है। वापस जाते वक्त ये देखती है वो ओल्ड लेडी पर्ल इसे अपने पास बुला रही है। मैक्सिन रिस्पॉन्स देती है और घर के अंदर आ जाती है। घर की हालत देख लग रहा था कि यहाँ कोई रहता ही ना हो। पर्ल इसे नींबू पानी ऑफर करती है जो ये पीती भी है। पर्ल इसे अपनी जवानी की तस्वीरें दिखाती है और कहती है कि वो भी जवानी में खूबसूरत थी और एक बेहतरीन डांसर भी थी। पर्ल इसकी ओर अट्रैक्ट होती है और इसे टच करती है जो मैक्सिन को वियर्ड लगता है। तभी हावर्ड वापस आ जाता है और ये इसे जाने को बोलती है और किसी को आपस की बातचीत बताने से मना करती है। मैक्सिन को इसकी बातें अजीब लग रही थी। खैर ये जाने लगती है तभी वैन पूछता है तुम कहाँ गई थी, अब तुम्हारा शूट है। वैन इसका बॉयफ्रेंड होने के बावजूद इससे ये काम करवाता था क्योंकि ये ओपन माइंडेड थे। ये ड्रग्स लेती है ताकि परफॉर्म अच्छे से कर सके। इधर हावर्ड नींबू पानी देख समझ जाता है कि घर में कोई आया था। इधर इनकी मूवी का नाम फार्मर्स डॉटर था। ये तवेले में शूटिंग कर रहे होते हैं। इधर पल के अंदर वापस जवान बनने की इच्छा आती है जिससे वो मेकअप करने लगती है। मैक्सिन शूटिंग कर रही होती है तो ये पल यहाँ आ जाती है और इनका कारनामा देख लेती है। अब ये हावर्ड को सब कुछ बता देगी लेकिन वो मैक्सिन की जगह पर खुद को इमेजिन करने लगती है क्योंकि वो जवानी में कुछ नहीं कर पाई थी और उसे पता भी नहीं चला कि उसकी जवानी कब निकल गई। इधर हावर्ड गुस्से में था तभी पर्ल इसे सड्यूस करने लगती है पर ये मना करता है क्योंकि ये हार्ट का मरीज था और इतनी एक्साइटमेंट इसका हार्ट बर्दाश्त नहीं कर सकता था। पर्ल दुखी हो जाती है। इधर ये सब एंजॉय कर रहे थे। लॉरेन पूछती है क्या वैन तुम्हें दुख नहीं होता कि मैक्सिन किसी और के साथ सो रही है। ये कहता है ये जस्ट एक फिल्म है, कैमरे के आगे सब कुछ सही है। मैक्सिन ने कहा हम सब खुल के लाइफ एंजॉय करते हैं क्योंकि जवानी सिर्फ 4 दिन की है। इन 4 दिन में जितने मजे लेने हो ले लो, बाद में मौका नहीं मिलेगा। लॉरेन इनकी बातों से एक्साइटेड हो जाती है और अब ये भी
मूवी का हिस्सा बनना चाहिए थी, जो आरजे को अच्छा नहीं लगता क्योंकि ये उसकी गर्लफ्रेंड है, साथ ही सच्चा प्यार भी थी। पर लॉरेन को अपनी जवानी का एहसास हो चुका था और ये उसे जीना चाहिए थी, बिल्कुल इन सब की तरह। ये मना करता है क्योंकि ये मूवी इसकी थी और बहाने बनाते हुए कहता है फिल्म की आधी से ज़्यादा शूटिंग हो चुकी है और अब ये स्क्रिप्ट बदलना नहीं चाहता। दोनों में बहस होने लगती है जिससे वैन आरजे को बाहर लाता है और कहता है मुझे लड़कियों की जिद का ज़्यादा एक्सपीरियंस है। अगर लॉरेन ने ये करने का डिसाइड किया है तो वो ये काम करके रहेगी, भले ही तुमसे उसे ब्रेकअप क्यों ना करना पड़े। आरजे कहता है वो एक सुशील लड़की है, वो दूसरों जैसी नहीं है। इधर इस बात पे इसे गुस्सा होना चाहिए था क्योंकि इनडायरेक्टली ये इसकी जीएफ को गंदी लड़की बोल रहा था, पर बजाय गुस्सा करने के ये कहता है अंदर कोई भी लड़की सुशील नहीं है। इधर लॉरेन का मेकअप होता है, फिर शूटिंग स्टार्ट होती है जिसको रिकॉर्ड आरजे को ही करना पड़ रहा था और उसके आंखों में आंसू थे, पर लॉरेन को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रात में जब सब सो रहे थे तब आरजे रो रहा था, बेचारे को गहरा धक्का लगा था। ये गुस्से में सबको छोड़ के जा रहा था तो ये वैन के आगे पल आ जाती है। इतनी रात में इसे बाहर देख आरजे इसका हालचाल पूछने जाता है, पर पल के मन में तो कुछ और ही था। वो इसे सड्यूस करने लगती है। आरजे डर जाता है। पल कपड़े खोल जन्नत दिखाने की बात करती है, पर इसे जन्नत नहीं देखना था, जिससे ये गर्दन पे चाकू घुसा देती है। फिर तब तक वार करती है जब तक गर्दन धड़ से अलग नहीं हो गया। ये उसे ब्रूटली मार डालती है, फिर क्रीपी सा डांस करने लगती है क्योंकि उसे सेटिस्फेक्शन मिली थी। इधर लॉरेन की नींद खुलती है और वो बेड पर आरजे को नहीं पाती, जिससे इसे लगता है वो इसे छोड़कर चला गया। ये आरजे को ढूंढने लगती है तो ये वैन यहाँ आ जाता है। लॉरेन ने कहा आरजे कहीं मुझसे गुस्सा होकर मुझे छोड़ के चला तो नहीं गया, प्लीज उसे ढूंढने में मेरी मदद करो। वैन इसके साथ उसे ढूंढने निकलता है। लॉरेन हावर्ड के घर के बाहर आती है तो वो भी बाहर आ जाता है और ये अपनी वाइफ को ढूंढ रहा था। इधर तबेले में वैन आरजे को ढूंढ रहा था, तभी कील इसके पैर में घुस जाती है और ये घायल हो जाता है। तभी से लगता है बाहर कोई है। ये जब उधर झांकता है तो एक कील आंख में घुस जाती है और फिर इसकी आंख ही बाहर आ जाती है। कुछ देर बाद पर्ल इसके पास आती है और इस पे वार कर कंफर्म करती है कि ये मरा या नहीं। इधर हावर्ड लॉरेन को दूसरा टॉर्च लाने को बोलता है जो बेसमेंट में था। ये पागलों की तरह यहाँ आ जाती है। टॉर्च तो इसे मिल जाती है पर अब ये बाहर नहीं जा सकती थी। हावर्ड ने दरवाजा बंद कर दिया था क्योंकि वो भी अपनी वाइफ के साथ मिला हुआ था। बेसमेंट में एक आदमी की लाश इसे दिखती है जिससे ये चीख पड़ती है और तब पुलिस ने यही देखा था। इसके चीखने से जैक्सन की नींद खुल जाती है और ये बाहर आता है। बाहर हावर्ड था बंदूक के साथ। ये जैक्सन से कहता है उसकी वाइफ कहीं मिल नहीं रही। ये उसे ढूंढने में उसकी हेल्प मांगता है जिससे जैक्सन उसके साथ चला जाता है। इधर पर्ल मैक्सिन के पास आती है और उसकी गोरी बदन देख अट्रैक्ट होती है और अपने कपड़े खोल देती है। इधर हावर्ड के साथ जैक्सन झील के पास आता है। इधर पर्ल इसे टच करने लगती है, सेटिस्फेक्शन फील करती है। जैक्सन पर्ल को ढूंढते हुए झील के दूसरे साइड आता है और एक गाड़ी को यहाँ डूबा पाता है। खैर फिर ये देखता है हावर्ड का टॉर्च पानी में गिरा पड़ा है। इसे लगता है बुढ़ा पानी में डूब गया। ये उसे ढूंढने लगता है। इधर लॉरेन बेसमेंट से निकलने की स्ट्रगल कर रही थी, तभी इसके हाथ कुल्हाड़ी लग जाती है। इधर इसके सामने हावर्ड आ जाता है और कहता है तुम जैसे लोगों को देख मेरी बीवी उत्तेजित हो जाती है, पर अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, उसकी उत्तेजना मैं नहीं मिटा पाता। ये जैक्सन को ठोक देता है। इधर ये नॉन स्टॉप इसे छुए जा रही थी जिससे इसकी नींद खुल जाती है और ये इसे देख चीख पड़ती है जिससे बॉबी की नींद टूट जाती है। तो भी लेडीज के सामने से गुजरती है। खैर ये मैक्सिन के पास आती है। ये उसे पर्ल के बारे में सब कुछ बता देती है। इधर लॉरेन एक्स से दरवाजा का एक हिस्सा तोड़ती है, फिर लॉक खोलने लगती है, पर तभी हावर्ड इसको घायल कर देता है और चुपचाप अंदर रहने को बोलता है। फिर टीवी चलाता है जिसमें फादर प्रीचिंग कर रहा था। इधर बॉबी अपने साथियों को ढूंढते हुए पर्ल तक पहुंच जाती है। ये देखती है वो बिना कपड़ों के है। ये इसे ढकती है, बदले में इसे चांटा पड़ता है। फिर पर्ल के बातों से बॉबी समझ जाती है कि वो हवस की भूखी है। ये इसे रास्ते से हटने को बोलती है, पर ये इसे पानी में गिरा देती है। फिर मगरमच्छ इसका काम तमाम कर देता है। हावर्ड भी यहाँ आ जाता है। मैक्सिन अपने बॉडी के उस हिस्से को धोती है जिसे पर्ल ने छुआ था। इधर मैक्सिन देखती है इसके सारे साथी गायब हैं, तब इन दोनों को देख छुप जाती है। ये केविन के अंदर आते हैं, फिर एक बेडरूम में आते हैं। पर्ल वापस इसे अपनी प्यास बुझाने को बोलती है, जिससे इस बार ये मना नहीं कर पाता और दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। इसी बेड के नीचे मैक्सिन छुपी थी, तभी ये बिना आवाज करे भाग जाती है और देखती है वैन के टायर में चाकू घुसा दिया गया है और आरजे की लाश पड़ी है। इसे दुख मनाने का
टाइम ही नहीं मिलता, क्योंकि बेसमेंट से लॉरेन की आवाज आती है। ये गेट खुलती है, फिर बजाय से थैंक्स कहने के ये इस पे ही भड़क जाती है। ये इसे साथ रहने को कहती है, पर ये नहीं मानती, जिससे खोपड़ी पे गोली आके लगती है। ये छुप जाती है, दोनों बॉडी को अंदर लाते हैं, जिसमें इनकी हालत खराब हो जाती है। तभी हावर्ड को हार्ट अटैक आ जाता है और ये मारा जाता है। तभी ये भी इस पे गन तान देती है और ट्रक की चाय मांगती है। ये बता देती है। मैक्सिन कहती है अब तू जेल में सड़ेगी। पर्ल इसे प्रोस्टिट्यूट वगैरह बोलने लगती है, जिससे गुस्से में ये गोली चलाती है, पर गन में गोली नहीं थी। तो ये पर्ल गोली चलाती है, पर बैक फोर्स के कारण वो बाहर जाए गिरती है और उसकी बैकबोन टूट जाती है, जिससे वो कभी खड़ी नहीं हो सकती। पर्ल इससे हेल्प मांगती है। मैक्सिन ट्रक से इसकी खोपड़ी कुचल के हेल्प कर देती है और अब इसे कुछ फील नहीं होता। शुरुआत में तो गाय का कुचला बॉडी देखकर ही इसे उल्टी आ गई थी, पर अब ये पूरी तरह से बदल चुकी थी। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और अब हमें पता चलता है कि मैक्सिन ही फादर की डॉटर है। पुलिस वाले बॉडीज को इकट्ठा कर रहे थे, तभी इन्हें उनका कैमरा मिल जाता है, जिसके थ्रू इन्हें सब कुछ पता चल जाएगा। खैर इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है। तो इस वीडियो का शाउट आउट जाता है वाकाकाक मैन को। आप भी कमेंट करो ताकि कल मैं आपको शाउट आउट दूं। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।